आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले फरवरी 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोनों हिंदी इंग्लिश में दिया गया है, तो यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। 2019 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियडिक टेबल बाय यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है डिक्लेयर किया गया है 2019 को क्या डिक्लेयर किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियडिक टेबल। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिथाली राज बिकेम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 200 ओडीआईज। मिथाली राज 200 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है। तो ये आपको याद रखना है। मिथाली राज जो है ये वुमेन्स क्रिकेट टीम की जो है कैप्टन है और ये जो है 200 ओडीआई इंटरनेशनल खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। पंजाब गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड स्मार्ट विलेज कैंपेन। तो ये कैंपेन किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। पंजाब सरकार ने स्मार्ट गांव मुहिम को जो है मंजूरी दे दी है। इसमें क्या होगा, गांव में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और जो भी एमिनिटीज जरूरत है विलेजर्स को उनको दिया जाएगा। जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको जो एमिनिटीज जरूरत है जैसे शौचालय और स्वच्छ पानी, तो ये सब जो है एमिनिटीज प्रोवाइड किया जाएगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी दफ्तर है जो है ये बनाए जाएंगे गाँव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कतार डिफीटेड जापान 3-1 इन फाइनल ऑफ AFC एशियन कप 2019। तो AFC एशियन कप क्या है? ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है और कतार इसमें पहली बार जो है जापान को हराकर जो है ये AFC एशियन कप 2019 का खिताब जो है इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। संदीप रंजन हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। तो कोलंबिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में जो है संदीप रंजन को नियुक्त किया गया है। ये बिल्कुल आप याद रखें। जितने भी भारतीय राजदूत बनाए गए हैं, जितने भी इंडियन एम्बेसडर बनाए गए हैं अलग देशों के लिए, उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। जितने भी नए एम्बेसडर बनाए गए हैं, नए भारतीय राजदूत बनाए गए हैं, तो उनको बिल्कुल देख लें। ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, SSC में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इनको भी याद रखें। उसके साथ साथ उस वीडियो को भी देख लें जहाँ पर हमने पूरा नया जो बनाए गए हैं उनको मेंशन कर रखा है। उस वीडियो का जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर वो सब देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि कुमार शुक्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CBI डायरेक्टर। ठीक है, ऋषि कुमार शुक्ला जो है इन्हें नए CBI डायरेक्टर के रूप में जो है नियुक्त कर दिया गया है। तो इसे बिल्कुल याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इनको बिल्कुल याद रखें। खास करके देखिए ये जो है ऋषि कुमार शुक्ला इन्हें CBI का न्यू डायरेक्टर बनाया गया। ये जो है बड़े बड़े एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, बैंक एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन रेलवे के एग्जाम में जहां पर करंट अफेयर पूछे जाते हैं और भी स्टेट लेवल जो है सेंट्रल लेवल एग्जाम्स जहां पे करंट अफेयर पूछे जाते हैं वहां के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल इसे याद रखें। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। दिनेश भाटिया हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटीना। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद रखें आप। ठीक है, जितने भी राजदूत बनाए गए हैं, भारतीय राजदूत बनाए गए हैं अलग देशों के लिए, उनको यहाँ पे भी जितने नए हैं उनको याद रखें। उसके साथ साथ वो जो लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा वो भी बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। तो अर्जेंटीना गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में जो है दिनेश भाटिया को नियुक्त किया गया है। इसे बिल्कुल याद रखें, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। प्रदीप सिंह खरोला हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ सिविल एविएशन। तो प्रदीप सिंह खरोला जो है इन्हें नागरिक उड़ान के नए सचिव के रूप में जो है नियुक्त कर दिया गया है। ये नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बेसिकली नाम याद रखना है बस, और कहाँ का अपॉइंट किया गया है। ठीक है, सेक्रेटरी इन्हें जो है अपॉइंट कर दिया गया है ऑफ सिविल एविएशन। तो ये सब बिल्कुल आप याद रखें। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ उतना याद नहीं रखना, यहाँ पे नाम और किस चीज का बनाया गया वो आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू बैग्स गोल्ड मेडल एट EGAT कप एट थाईलैंड। देखिए EGAT कप जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये आपको याद रखना, थाईलैंड में हुआ था। और मीराबाई चानू जो है ये इंडियन वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है थाईलैंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मीराबाई चानू जो है इन्होंने एशियन गेम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ये इंडियन वुमेन वेट लिफ्टर है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडिया रैंक्स 36 इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP 2019 इंडेक्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? जो भी पेटेंट रजिस्टर किए जाते हैं अलग अलग कंट्री के द्वारा। पेटेंट क्या होता है? जैसे आपने कुछ बनाया है, ठीक है, तो आपने बनाया है तो आप उसका जो है पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसका पेटेंट आप रजिस्टर करवा सकते हैं, या आपने कोई नया डिवाइस बनाया तो उसका पेटेंट आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर किसी को वो चीज यूज करना होगा तो आपसे जो है वो परमिशन लेगा या आपको वो क्रेडिट देगा। ठीक है, कॉपीराइट जो आइटम है तो है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। कॉपीराइट आइटम्स में जो है अगर वो किसी को यूज करना है तो उसका क्रेडिट जो है आपको देना पड़ेगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो है इंडिया का रैंक जो है ये है 36, ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश साइन MOU फॉर ट्रेनिंग ऑफ 1800 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स।
तो जो बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स हैं इन्हें जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें साइन हुआ है। टोटल 1800 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स जो हैं, बांग्लादेशी सिविल सेवक जो है, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा भारत में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनके भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। येस बैंक विंस एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा अवार्ड दिया गया है और कौन से बैंक को दिया गया है। ठीक है, एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 जो है ये दिया गया है येस बैंक को। ये आपको याद रखना है, येस बैंक ने एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 जीता है। अबू धाबी हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड हिंदी एज थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड इन इट कोर्ट। तो अबू धाबी जो है ये इन्होंने जो है हिंदी को अपनी अदालत में इस्तेमाल की जाने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में जो है शामिल करने का फैसला किया है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए हिंदी जो है इसे आप यूज किया जाएगा थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाएगा अबू धाबी के कोर्ट में। ठीक है, अबू धाबी कहाँ है? ये यूएई का जो है कैपिटल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो है कैपिटल है अबू धाबी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। रिकी पॉन्टिंग अपॉइंटेड एज असिस्टेंट कोच ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर 2019 वर्ल्ड कप। तो 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है असिस्टेंट कोच बनाए गए हैं रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग जो है कप्तान भी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का। तो ये बिल्कुल आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। 2019 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच के रूप में जो है रिकी पॉन्टिंग को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। रुचिरा कंबोज हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान। तो भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में जो है रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये जितने भी नए जो भी एम्बेसडर बनाए गए हैं इनको बिल्कुल आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। 3 डे लॉन्ग कृषि कुंभ हेल्ड इन मोतिहारी बिहार। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कृषि कुंभ जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये जो है आयोजित किया गया था मोतिहारी बिहार में। ठीक है, बिहार में 3 दिवसीय कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडियन हिस्टोरियन संजय सुब्रमण्यम विंस इजराइल पेन डेविड प्राइज 2019। तो भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम जो है इन्होंने जीता है इजराइल पेन डेविड प्राइज 2019। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है किसे दिया गया है और अवार्ड का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स। सुशील चंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो है सुशील चंद्रा को जो है अपॉइंट कर दिया गया है। सुशील चंद्रा को चुनाव आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। पीसी मूडी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो पीसी मूडी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इससे पहले जो चेयरमैन थे ये सुशील चंद्र थे, लेकिन इन्हें बाद में जब इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया तो पीसी मूडी को उसके बाद जो है चेयरमैन बनाया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसका शॉर्ट फॉर्म है सीबीडीटी। सुनील छेत्री वॉज कॉन्फर्ड विद फर्स्ट एवर फुटबॉल रत्न अवार्ड। सुनील छेत्री को पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखना है। सुनील छेत्री जो है भारतीय फुटबॉल टीम के जो है ये कप्तान है, इन्हें दिया गया है फुटबॉल रत्न अवार्ड। इन्हें जो है दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है ये भी याद रखें, फुटबॉल दिल्ली के द्वारा दिया गया है, जो कि एक स्टेट एसोसिएशन है जो कि स्पोर्ट्स की देखभाल करती है। ठीक है, तो फुटबॉल दिल्ली के द्वारा ये दिया गया है। हिना जायसवाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो हिना जायसवाल जो है इन्हें भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बना दिया गया है। तो ये नाम आपको याद रखना है। हिना जायसवाल जो है ये फ्लाइट इंजीनियर पहली इंडियन एयरफोर्स की जो है ये पहली फ्लाइट इंजीनियर बनी है। ठीक है, महिला फ्लाइट इंजीनियर ये बनी है। आगे बढ़ते हैं। विदर्भा क्लींस ईरानी कप डिफीटिंग रेस्ट ऑफ इंडिया। ईरानी कप जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। ईरानी कप जो है किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। और ये जो है इस बार किसने जीता है? विदर्भा ने जीता है। विदर्भा जो है लगातार इसे 2 बार जीत चुके हैं इन्होंने, और इन्होंने इस बार जो है रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। कालिया छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप लॉन्च बाय ओडिशा गवर्नमेंट फॉर चिल्ड्रंस ऑफ फार्मर। तो कालिया छात्रवृत्ति जो है स्कॉलरशिप है ओडिशा सरकार के द्वारा ये दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? किसानों के जो बच्चे हैं इन्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट केपी बॉट। ठीक है, नाम भी दिया गया है उसका, ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट जो है इसका नाम दिया गया है केपी बॉट। तो एक पुलिस रोबोट बनाया गया है, ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है केपी बॉट। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च ऑपरेशन डिजिटल बूस्ट फॉर क्वालिटी एजुकेशन इन कंट्री। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ऑपरेशन डिजिटल बूस्ट का जो है शुरुआत किया है। इसमें क्या होगा, जो जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस नहीं है, कुछ कॉलेजेस कुछ स्कूल्स को चुने जाएंगे जहां पर क्या है डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। जैसे क्लास में क्या होता है ब्लैक बोर्ड्स होते हैं या बोर्ड्स होते हैं, तो डिजिटल बोर्ड्स लगाए जाएंगे और यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। ये दोनों के लिए, ये स्टूडेंट और टीचर्स दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों ही यहाँ से सीख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्फर्ड विद सियोल पीस प्राइज इन साउथ कोरिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्हें दक्षिण कोरिया में जो है सियोल शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज विल अटेंड द फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक
कॉर्पोरेशन OIC इन अबू धाबी। और हमारी जो विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज अबू धाबी ये जाएंगे इस्लामिक सहयोग संगठन जिसका शॉर्ट फॉर्म है OIC इंग्लिश में के विदेश मंत्रियों के साथ जो है बैठक में ये भाग लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 2019 टू बी हेल्ड इन तांगिल। ठीक है, तो तांगिल जो है ये बांग्लादेश में है और ये जो है क्वेश्चन ऐसा बनता है संप्रीति जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस देश के बीच में है, तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, भारत बांग्लादेश संयुक्त अभ्यास संप्रीति 2019 जो है तांगिल में जो है तांगिल में जो है आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। प्लेराइट महेश एलकुंचवर टू बी ऑनर्ड विथ मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो महेश एलकुंचवर जो है नाटककार हैं ये महेश एलकुंचवर, और इन्हें जो है मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से जो है सम्मानित किया जाएगा। मेटा का जो फुल फॉर्म है ये है महिंद्रा एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आप बिल्कुल याद रखें, महिंद्रा एक्सीलेंस थिएटर अवार्ड जो है ये दिया जाएगा महेश एलकुंचवर को, और ये जो है एक नाटककार है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडिया रैंक 47 इन इंक्लूसिव इंटरनेट ग्रोथ 2019। तो इंडिया का जो रैंक रहा ये रहा 47 इन इंक्लूसिव इंटरनेट ग्रोथ। तो ये भी रैंक भी आपको याद रखना है, रैंक से भी आगे चल के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो वीडियो यहीं तक था, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो पसंद आया तो ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।